पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सेना पर दिए बयान पर घिर गई हैं। उन्होंने पुंछ के मेंढर में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए सेना पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपने भाषण में कई आरोप लगाए, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला और महबूबा के सेना पर दिए बयान की निंदा की। पहले जो था हालात खराब थे तो हमें दुश्मन नजर आता था। वो मिलिटेंट की शक्ल में हाथ में बंदूक लेके या सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ल में सामने आता था कि भाई मिलिटेंट तुम्हारे घर में क्यों आया। आज का दुश्मन जो है, आज की जो मुसीबत है, उसकी कोई शक्ल नहीं। वो बिना चेहरे के है, उसका चेहरा नजर नहीं आता है, मगर वो हर जगह मौजूद है। कोई बात करता है, जबान खोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है। बताओ कि क्या कर रहे थे। तो महबूबा मुफ्ती जो कि अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, उन्होंने पुंछ के मेढर में एक ये ताज़ा बयान दिया है, जिसके बाद विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। धारा 370 हटाए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती एक के बाद एक कई बयान दे चुकी हैं, जो कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नजर आते हैं। लेकिन अब सेना को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती पर हमला बोलती हुई नजर आई है और सीधे तौर पर कहा है कि सेना की इस तरीके की निंदा भरे लफ्ज हम नहीं सह सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक महबूबा मुफ्ती देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ इस तरीके से बयान देती रहेंगी। मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। मोहसिन रजा जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि सवाल लगातार इसी बात को लेकर उठते हैं कि आखिर क्यों देश के खिलाफ या सेना के खिलाफ ऐसे बयान महबूबा मुफ्ती देती हुई नजर आती है, जो कि सीधे तौर पर मनोबल को तोड़ते हैं। आखिर कब तक ऐसे बयान हम बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए, धारा 35 और 370 समाप्त होने के बाद आम जनता को जम्मू एंड कश्मीर की पूरी तरीके से विकास की धुरी से जोड़ा है आदरणीय मोदी जी ने। आज उन्हें नजर आ रहा है कि वाकई में भारत देश क्या है और हमारे देश में किस तरह से हमें सुरक्षा और विकास की धुरी से जोड़ा गया है, कैसे आगे बढ़ाया गया है। और इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं। ये अपनी दुकानें चलाया करते थे, उन बच्चों को पत्थर पकड़ाकर उनसे उनकी वही कहाना मैं आमतौर से कैसे चलाता हूँ कि कुछ लोग हैं जो चंद उनके ठेकेदार हुआ करते थे, जिन्होंने ना उनका मुस्तकबिल देखा, ना उनके भविष्य के बारे में कभी सोचा। अपने निजी स्वार्थों के बारे में काम करना, अपने लिए काम करना, कभी वहां की जनता की चिंता नहीं की इन्होंने। आज जब जनता वहां पर संपन्न हो रही है, आगे बढ़ रही है, वहां पर तमाम रोजगार और तमाम व्यापार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो आज इनको परेशानी हो रही है। क्योंकि ये तो सारी चीजें ये लोग अपने हाथ में रखते थे और अपने हाथ में रख के उनको गुर्बत के आलम में रखते थे कि ताकि वो हाथ फैलाकर इनके सामने खड़े रहें। आज वो मुख्य धारा से देश की जुड़ रहे हैं, इसलिए इनकी परेशानी है और इन सब की दुकानें बंद हो रही हैं। लेकिन अगर भारतीय सेना सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग अभियान चलाती है, लोगों की चेकिंग करती है, तो वो भी लोगों की सहूलियत के लिए है। लेकिन किस तरीके से ब्रेन वॉश कर सेना के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हुए महबूबा मुफ्ती अक्सर नजर आती है। लेकिन वहां की जनता भी, आप देखिए, जब डीडीए के चुनाव हुए थे, उसमें भी साफ संदेश दे दिया था कि यहाँ की आवाम केवल रोजगार, शांति, सुरक्षा चाहती है। इस तरीके के आप अलगाववादी सोच को सामने रखेंगे तो आपको नकारा जाएगा। बिल्कुल भी आपने सही बात कही कि जो चीज अवाम वहां की, जो जनता वहां की चाहती थी, उसके अनुरूप ही आदरणीय मोदी जी ने वहां पर विकास कार्यों को गति दी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, व्यापार, कारोबार, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है देश की सरकार ने। इसलिए इनको परेशानी हो रही है। इन्होंने तो सारे लोगों को अपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था कि जब जैसे चाहते थे वैसे इन्होंने चलाया, कश्मीर के नौजवानों को, कश्मीर की महिलाओं को, कश्मीर के लोगों को। लेकिन आज कश्मीर के लोग वाकई में अपने उस कश्मीर को देख रहे होंगे जो देश की आने वाले समय में बहुत बड़ी एक आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रहा है। बिल्कुल, समाज की मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर के आवाम जुड़ रही है। और जब एक साल पूरा हुआ था धारा 370 हटाए जाने के बाद, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर शान के साथ झंडा लहरा रहा था। किसी तरह की भारत विरोधी गतिविधि नहीं देखने को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद ये अलगाववादी नेता समझने को तैयार नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
कल महबूबा मुफ्ती ने मेंढर में बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी जालिम कम नहीं है और पहले भारतीय सेना तलाशी लेती थी, अब ये लोग आतंकवाद को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस भारतीय सेना की वजह से महबूबा मुफ्ती जी आज तक सुरक्षित अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। बिन पानी जैसे मछली छटपटाती है, वैसे महबूबा मुफ्ती जी छटपटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार आने वाली है, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। कांग्रेस नेताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की है। क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं जोगी, वो भी प्लाट नहीं खरीद सकते और यहाँ पर जो सेना है जो आम लोगों के साथ यहाँ पर पहले भी इस तरह के वो उनको दुखी करते आए थे और आज भी जो भाजपा के मंत्री जहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी लोग दुखी हैं। देखो, महबूबा को वो वक्त याद होगा जब हमारी सेना ने 2014 में सैलाब से पूरे कश्मीर वासियों को बचाया था। उन्हें शायद वो याद नहीं आता। अपने साथ वो सुरक्षा बलों को लेकर के घूमती है, ये उनका अपमान है। उनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसी के कारण से इस प्रकार की आवाज़ें उठती हैं। आज कश्मीर के अगर हालात सुन रहे हैं, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनके सभी जो उनके साथी मंत्री थे, एमएलए, उनको छोड़ करके चले गए हैं। उनको खुद हिसाब लगाना चाहिए कि उनको कितना समर्थन मिल रहा है। तो महबूबा मुफ्ती के सेना पर दिए गए बयान के बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि देखिए, सेना जिस शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम करती है, शायद वो महबूबा मुफ्ती भूल गई हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चाहे जमीन खरीद सकता है, लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी? जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई भी आदमी जमीन खरीदने की हिम्मत कर सकता है। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। भारतीय सेना के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर कुछ कहा है, सुनिए जरा। इस तरह के बयान हताशा में दिए जा रहे हैं और राजनीतिक कारणों से दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती स्वयं राजनेता रही हैं, लोकसभा में, विधानसभा में मुख्यमंत्री भी रही हैं। अभी तक उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अगर कुछ बात होती तो वो एक जनमंच पर या अपने राजनीतिक मंच पर या लोकसभा, विधानसभा में इस तरह की बातों को कर सकती।